फैसला कर लिया है 2 जून 2025 यानी कि सोमवार को प्रेस कॉलोनी में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहां की हुकूमत पर आयद होगी। अगर उसके बाद भी सरकार गफलत की नींद से बेदार नहीं हुई, हमारे हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो हमने फैसला किया है कि हम टूल डाउन का ऐलान करेंगे। पिछले 3 महीनों से उनकी तनख्वाह वाजिबुल अदा है, वो तनख्वाह से महरूम है। नतीजतन जो उनके 650 जो खानदान है वो फाका कशी के शिकार है। सरकार की बेहिसी की वजह से हमने कई बार इस हवाले से अपीलें की, सरकार से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा। हमारा मुतालबा यही था कि या तो यहां पे किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तैनात किया जाए या यहां पे किसी और को एडिशनल चार्ज दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन आपका सिस्टम चला रहे हैं, यहां की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। या यहां जो वहां पे आए दिन लोग आते हैं, उनके जो मसाइल है उनमें और ज्यादा इजाफा ना हो, या कंट्रैक्टर्स या बाकी जो लोग इस दफ्तर के साथ वाबस्ता है उनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा ना हो जाए, वो मामला हल हो जाए और मुतालबात हल हो जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी तक 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है और ना ही किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि अवामी सरकार बनने के बाद हमारे जो मुतालबात है मुलाजमीन के वो पूरे हो जाएंगे, मामलात हल हो जाएंगे, जो हमारे मुश्किलात हैं उसमें आसानियां पैदा हो जाएंगी। मगर आज इसके बरक्स हो रहा है। मुलाजमीन पिछले 3 महीने से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम आज आपके माध्यम से यहां के वजीर आला साहब से पूछना चाहते हैं, क्या यहां के लोगों ने, यहां के मुलाजमीन ने आपको इसलिए वोट दिया था कि जो हमारे मुलाजमीन है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट से, मूलिक बीमारियों में मुब्तला है, सीए पेशेंट से, बाकी लोगों ने लोन लिया हुआ है, एक डेलीवेजन कैजुअल लेबर 9,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, पिछले 3 महीनों से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अहल फाका कशी के शिकार है, उनके बुजुर्ग वालिदैन दवाई की एक टीकी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से फीस ना होने की वजह से निकाला जा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने, यहाँ के मुलाजमी ने किस लिए वोट दिया था? तब्दीली के लिए वोट दिया था। क्या यही तब्दीली है? क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही तहमीर तरक्की है? क्या यहाँ के मुलाजमीन को खाली तनख्वाह के लिए ये 1 मिनट का काम है? आप एडिशनल चार्ज किसी को दे सकते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हुई है, तैनात नहीं कर सकते हो तो एडिशनल चार्ज किसी को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ईद उल अजहा की आमद है और इस रियासत को एक इम्तियाजी शान हासिल है। यहां का वजीर आला मुसलमान है। यहां की सरकार में लगभग जो यहाँ के कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। ईद उल अजहा के मुकद्दस त्योहार की फजीलत और अहमियत से वाकिफ है, सुन्नत इब्राहिमी से वो वाकिफ है। आज हमारे लोगों को सुन्नत इब्राहिमी से अदा करने से दूर रखा जा रहा है क्योंकि उनके पास तनख्वाह ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे छोटे दर्जे के मुलाजमीन है वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके बच्चे ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते हैं। वजह यह है कि सरकार की बेहिसी, सरकार ने खामोश तमाशाई इख्तियार की हुई है। बहरहाल ये हमारे लिए इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है कि डेली वेजर कैजुअल लेबर या रेगुलर मुलाजमीन या वहां के मिनिस्टर स्टाफ के लोग या वहां का इंजीनियरिंग स्टाफ अब तनख्वाह के लिए मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो महकमा पीएचई के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है अगर आज शाम तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई, अगर किसी को एडिशनल चार्ज नहीं दिया गया और तनख्वाह की
फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया, तो हमने फैसला कर लिया है 2 जून 2025 यानी कि सोमवार को प्रेस कॉलोनी में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहां की हुकूमत पर आयद होगी। अगर उसके बाद भी सरकार गफलत की नींद से बेदार नहीं हुई, हमारे हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो हमने फैसला किया है कि हम टूल डाउन का ऐलान करेंगे और ईद के रोज भी नमाज ईद शहरी श्रीनगर के अंदर ही अदा की जाएगी। इसलिए हम एक बार फिर यहाँ की वजीर आला साहब से, यहाँ के वजीर PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि हम टकराव नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद है हमारी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए, DDO की तैनाती अमल में लाई जाए या किसी को इजाफी चार्ज दिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ठीक, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम सड़कों का रुख करेंगे और उसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है।